चित आनंद सच्चिदानंद के सभी सात्विक सतोगुणी सच्चे भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम फिर से आप सबके साथ विजया एकादशी की एक नई कहानी के साथ जुड़ने और समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से विनम्र निवेदन करते हुए पूछते हैं कि हे केशव, इस विजया एकादशी की क्या कथा और महत्व है, आप कृपा करके हमको बताने की कोशिश कीजिए। तब भगवान कृष्ण बड़े मीठे और सरल शब्दों में युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये उस समय की बात है जिस समय नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कि ये विजया एकादशी की क्या कथा और महत्व है। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे अपने भाई बंधु सखा मित्रों के साथ, जहाँ उनके साथ राममय और राम में लीन होने वाले उनके बंधु सखा भाई थे। भैया लक्ष्मण, सुग्रीव जी, जामवंत जी, महाबली हनुमान और नल नील के साथ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ गए थे। जिस समय वह समुद्र के तट पर पहुँचे तो वहाँ जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार विमर्श कर रहे हैं कि लंका पर विजय प्राप्त तो हम बाद में करेंगे, पहले इस समुद्र को लांघा कैसे जाए, पहले इस समुद्र को हम पार कैसे करेंगे। तो भैया लक्ष्मण कह रहे हैं कि प्रभु, आप तो सकल सामर्थ्यवान हैं, आप एक बाण चलाएंगे और समुद्र सोख लेंगे, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, धैर्य रखो, कभी भी कोई काम धैर्य और सहनशीलता से किया जा सकता है, और ऐसे तत्काल तत्क्षण कोई काम नहीं किया जाता। तब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार विमर्श करते करते कह रहे हैं कि इस समुद्र में न जाने कितने जीव जंतुओं का पालन पोषण हो रहा है, हम कैसे इस समुद्र को सुखा सकते हैं। तो तभी भगवान मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसार को उपदेश देने का काम कर रहे हैं, कि संसार को बता रहे हैं कि किसी के अंदर कभी भी कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। शक्ति का प्रदर्शन सदुपयोग के लिए किया जाना चाहिए, कहीं धर्म की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। तो संसार को समझाने का ही कोशिश कर रहे थे, और यही बात भगवान कृष्ण महाभारत में भी समझाने की कोशिश किए हैं कि जब तक अगर बात समझाने बुझाने से बन जाए तो समझ बूझ के ही काम करना चाहिए। जब समझाने से काम नहीं बनता है तब जाके कोई विद्रोहात्मक काम या युद्ध की बारी आती है। तो प्रभु रामचंद्र जी भी यही किए। तो उसी समय तत्काल कुछ दूर पर वग्दालव्य ऋषि का आश्रम था। तो परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों भाइयों के साथ वग्दालव्य ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि के समक्ष अपनी सारी बातें कह दी। और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वग्दालव्य ऋषि थे वो ब्रह्मलीन ऋषि थे, उन्हें कई जन्मों कई वर्षों की बात उनको याद रहती थी, वो सब जानते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके समक्ष कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी सारी बातों को उनके समक्ष कहा। तो वग्दालव्य ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से इसी फाल्गुन मास की विजया एकादशी के व्रत करने को कहा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत करते हैं और उसी के फल के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, और लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को अयोध्या वापस ले आते हैं। तो इस विजया एकादशी का व्रत करने का जो फल होता है, जो वाजपेय यज्ञ का व्रत का फल का पुण्य होता है, वो फल मिलता है। इस विजया एकादशी का व्रत करने वालों को लोक और परलोक दोनों अच्छे हो जाते हैं, और इसके प्रभाव से सभी के जीवन में सुख समृद्धि अमन शांति हंसी खुशी धन वैभव और परमात्मा का प्रेम परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। तो सब लोग विजया एकादशी का व्रत कीजिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह सहनशीलता और धैर्य धारण करके अपने जीवन में सभी काम कीजिए और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाइए। श्री राधे श्री राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान